मोरे रामा हो राम। बारे भैया बड़ी सुंदर भाव बा, बा 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 बड़ी सुंदर लेखनी बा। गौर करेंगे का? वैसे जवन बिरहा गावे चलो थे ये बाबूजी, आंख में आंसू आए या न आए, बा 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 लेकिन हाँ आप लोगों को ये तो एहसास होगा कि किसी कवि ने कुछ लिखा है। बा 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 ये एक ऐतिहासिक बिरहा है। उम्मीद है कि बिरहा आप लोगों को कहानी पसंद आएगा। बा 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 आप धर्म अधर्म पर मत जाइएगा। आप इंसान हैं तो इंसानियत के नाते हमें अपने जीवन पर और दूसरों के जीवन पर गौर करना चाहिए। बा 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 कहना है मास्टर क्या क्या? के इंसानियत के वसूलों पे चलना, गरीबों को सीने लगाने की नियत, इबादत का पक्का अटल हो इरादा, हो इंसाफ जिसकी सबल मालकियत, प्रशासन को आदर्श पथ जो दिखा दे, प्रजा को समर्पित है ऐसी सेवाएं, परशुराम वैसे अरे कोटिक नमन है, जमाना भी उसको सदा सिर झुकाए। वैसे बाबूजी बा 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 हमारा समाज ऐसा है, हाय अभी कोई शरीफ बा सीधा साधा मनई, हाय एक शरीफ व्यक्ति अगर रास्ता पकड़ कर चला जा रहा हो बा तो उस सीधे साधे भोले भाले इंसान को कोई पैलगी नमस्कार करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन एक गुंडा, बा लोफर, बदमाश, खूनी कतले आदमी चलता जाए रास्ते में या बिना कसूर टपाटप पीटत जाए, बिना खता कसूर किसी को पीटता जाए, तो आज भी हमारे समाज में उस कतली इंसान को 100 में से 90 लोग नमस्कार करने को मिल जाएंगे। काहे बरे खौफ बा भैया, ऐसे पैलगी न करबा तो सरवा मारे कत्ल कई दे, तो आज भी 100 में से 90 लोग उसे नमस्कार करने को मिल जाएंगे। लेकिन सीधे साधे भाले भाले अगर हमारा सरवा फलाना जाए दो निकल जाए। लेकिन कहना है मास्टर क्या, बड़ी सुंदर खवाली का लाइन बा। अरे बिगड़ी मेरी बना जा, बना जा, बना जा, बना जा, अरे बना जा, अरे बिगड़ी मेरी बना जा, तो बिगड़ी मेरी बना जा, अरे अजमेर वाले खाजा, बिगड़ी मेरी बना जा,
करेंगे। कहना है क्या? अरे इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा, अरे इंसाफ जिंदगी की लेता कठिन परीक्षा, सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है। वाह वाह वाह। देखिए मैं बिरहा गाती हूँ, आप सुन रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कहने में करने में अंतर होता है। अरे वाह। भाषण देने में और अमल करने में वाह बहुत कठिनाई होती है। वाह 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 वाह। गांधी जी एक बीमार इंसान बोला कि हमारे अंदर ये कमी है, खाना नहीं खाने का मन करता। वाह वाह वाह। गांधी जी कहा नमक कम खाता है, नमक कम कही देता है, नमक खाना बंद कर दीजिए, आपकी बीमारी दूर ठीक हो जाएगी, हो जाए। तो महात्मा गांधी घरे गए, सोचे लगे कि दूसरे तो हम कही दिया, उपदेश दे दिया, वाह वाह वाह। हम कई पाऊ, लेकिन जिसको उन्होंने कहा उसने कहा बापू अगर आप नमक न खाबा, आप अगर बिना नमक खाना खाए के दिखाई देबा तो हम नमक छोड़ दे। वाह वाह वाह। गांधी जी घरे आए, नमक खा छोड़ दिए और खुद जाकर के बताए कि मैंने नमक बंद कर दिया है। अब आप तो बाबूजी कहने और करने में अंतर होता है। वाह वाह। इंसाफ जिंदगी की अरे लेता कठिन परीक्षा, अरे इंसाफ लिखने वाले, इंसाफ लिखने वाले कर दे यही समीक्षा। कहानी की शुरुआत पर 4 लाइन नजम्बा भैया। वीरेंद्र कुमार यादव जी कैटर मिस्त्री, भैया मैदान ना, अच्छा बाघराज भैया के कार्यक्रम द्वारा 51 रुपया पुरस्कार, पहले की प्रणाम बा। इंसाफ बड़ा इंसाफ बड़ा है या बड़ी पाक मुँह, आला विवेकशील है या राजसी कुपत, अतीत में था राजतंत्र लोकतंत्र में, अब राजतंत्र दिख रहा है लोकतंत्र में। भारत की सत्ता न थी जहांगीर के कर में, भारत की सत्ता न थी जहांगीर के कर में, भारत की सत्ता न थी जहांगीर के कर में, भारत की सत्ता न थी जहांगीर के कर में, बसी थी बीबी नूर जहां उनकी नजर में। अभी शमीम जी ने एक बात कहा था कि हमारे गुरु कोहिनूर थे। वाह। कोहिनूर, कोहिनूर तो कोहिनूर का मतलब जानते हैं आप लोग, समझदार है। बहुत की कोहिनूर का इतना अपहरण हो चुका है, वाह। कोहिनूर का हाँ, बहुत बहुत देश लगे, बहुत देशों ने छीन छीन करके ले गए। क्यों? मान लीजिए कोहिनूर स्त्री है, दे दे भैया, दे दे एक बोल दे भैया। भैया यशवंत भाई, भोनू भाई 21 रुपया 21 रुपया का पुरस्कार बा। भैया के अभिनंदन सम्मान बा। भैया हो हाँ, तो खैर मुझे कोई मतलब नहीं है, गुरु गुरु है,
गुरु में कोई बंटवारा नहीं है, वाह वाह वाह। अपने अपने मन के ऊपर है। खैर इस बात को छोड़िए, तो कहना है आखिरकार में बिरहा पर गौर करेंगे। भारत की सल्तनत थी जहांगीर के घर में, बसी थी बीवी नूर जहां उनकी नजर में। आगरा में राजधानी थी बादशाह जहांगीर की। जहांगीर का मेहरारू रहलिन के नूर जहां, ओहर से कोही नूर। कौनो के नूर से कम ना नूर रही। वाह, कौनो कोही नूर से कम नाई रही नूर जहां। उनके देखा हीरवा में पीछे नूर लगावा और बेगम में पहले नूल देबा। नूर जहां, पूरे जहां में नूर, पूरा जहां में, पूरे जहां में इकलौता नूर। नूर बेगम नूर जहां। बेगम नूर जहां की खूबसूरती की चर्चा विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी। जहांगीर अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करते थे। कभो कभो जहांगीर का मन करे बाबूजी जहांगीर नूर जहां का कलाई पकड़े आ कमरा में बैठा के बड़ी तारीफ करे, बखान करे। मेरी जान खाले मीठा पान, मेरी दिलरुबा। है गीत लगा था मास्टर। वाह वाह वाह। अरे बोलो जानी बोला हो, अरे बोलो जानी बोला हो, बोला जानी बोला। पपिहारा पपिहारा हर के बोल जानी बोला। गीत बा लेकिन भाव पर गौर करेंगे बाबू। जहांगीर नूर जहां का कलाई पकड़ के देखो, जौने कोहिनूर के बात समीम जी कोइलन हो, वो कोहिनूर से किसी मामले में कम नहीं। कोहिनूर का तो बहुत देश अपहरण कैल, लेकिन नूर जहां सारी दुनिया का नूर नूर जहां में समा गया, जो कि जहांगीर को मिल गई, जो कि जहांगीर को मिल गई। बार भैया कैसे साचा में ढारल, साचा में ढारल जवनिया तूफानी। सजनिया सजनिया हो बेगम को सूरत नूरानी। जहांगीर कहे मेरी जान, मैं किस्मत वाला था कि अल्लाह ताला ने मेरी झोली में तुझे डाल दिया। पूनम के चांदनियन गाल का गोराई, मेरी जाने बहार तेरे हुस्न का, तेरे गोरे गाल का नूर, तोरे गोरे गाल का गोराई पूनम के चांद के फीका कह देता। देखिए जहांगीर वर्णन कर रहे हैं सुंदरता का। अरे पूनम के चांदनियन गाल का गोराई, के गली के खंबनियन चांद के बेगम, बेगम मैं मर जाऊं तो ही मुझे छोड़ना, परंतु उसके पहले मत छोड़ना। अरे जिंदगी में हमारा तू प्यार क्या कहानी, सजनिया सजनिया बेगम का सूरत नूरानी हो। ए भैया जायदा, लेकिन गौर करेंगे आखिरकार में जहांगीर बादशाह, जहांगीर जब मन करे तारीफ करे, जब मन करे मोहब्बत करे,
लेकिन बाबू जहांगीर के एक आदत ऐसन थी, जहांगीर तीर अंदाजी के माहिर थे। रोजाना जंगल में जाते थे, धनुष बाण से शिकार करते थे। एक दिन जहांगीर घोड़े पर सवार हुए और जंगल की ओर निकलना चाहते हैं। नूरजहां गुड़वई धैली अपने हिंदू में, मतलब कि अपने धर्म में तो हम लोग कहते हैं, मतलब औरतें कहती हैं पति देव, सैया, राजा, पोपो, बाबू, बलमा, सजना, सजना हो, सजना, मजे के पति के मजे के पर्यायवाची नाम बा पतियन के, समझा पर्यायवाची है। ए भैया अलग अलग अर्थ है। लेकिन बेगम नूरजहां, बेगम नूरजहां कहती है मेरे, मतलब कि मुसलमान धर्म में पति को शौहर कहते हैं। वाह वाह वाह। तो बेगम नूरजहां हुजूर कहती है। हुजूर अगर आपको बुरा न लगे तो एक काम कर दीजिए। जहांगीर कहे का हुजूर आप तो जंगल में शिकार पर चले जाते हैं, मैं इस किले में तन्हा अकेली पड़ जाती हूँ, मन नहीं लगता। अरे वाह, हवेली काटने झुकती है। हट का। एक काम कर दीजिए, जिस धनुष बाण से शिकार करने जा रहे हैं इसी धनुष बाण से मुझे निशाना लगाना सिखा दीजिए। लेकिन एक बात थी, नूरजहां अगर उंगली खड़ा कर देती तो जहांगीर टस से समझ नहीं होती, इतना मोहब्बत करते थे। जहांगीर कहा बस चला। जहांगीर धनुष बाण उठा लिए और नूरजहां की कलाई पकड़ लिए और चल पड़े। कहा मास्टर? कहा हमारे गुरुजी गावत रहे परशुराम जी, बारे भैया रोज रोज हमारो सपनवा में आई के, रोज रोज हमारो सपनवा में आई के, छते पर जात रहीन, कनो न कनो चीज पर रोजाना निशाना लगावे। मगर एक दिन एक घटना घट गई। क्या? तिरछी नजरिया से बनवा चलाई के, दिन धनुषाय बनवा अरे एक दिन धनुषाय बनवा
और इस मौके का फायदा उठा के नूरजहां धनुष बाण लेकर छत पर चढ़ गई। धनुष पर बाण चढ़ाई है, चारों दिशा में नजर मारी है, कौने चीज पर निशाना लगाई। नूरजहां की नजर गई कहाँ? जमुना तट पर, जमुना किनारे। जमुना किनारे एक काला कौवा बैठा है। नूरजहां विचार करती है कि आज इसी काले कौवे का शिकार करूंगी, इसी का निशाना लगाऊंगी, आज यही के मारब। धनुष पर बाण चढ़ा के कौवा का निशाना लगा देती है। बाण चलाई है, चला है बाण कौवे की तरफ, उड़ गई कागरो भाग पर धो दुनिया हो। भाव को समझते हुए माननीय जोगिंदर यादव जी अंदावा की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपए का पुरस्कार बाबूजी के प्रणाम, अभिनंदन बा, पहले की प्रणाम बा। उड़ी गई ले कागरो भाग पर धो दुनिया है। नूरजहां ने बाण तो चला दिया, लेकिन कौवा किस्मत को धनी निकला। अब एकरे पहले कि बाण कौवा को लगे, अब बाण पहुंचने के पहले कौवा उड़ गया। कौवा उड़ गया, बाहरे बाण। ए भैया, कौवा उड़ गया, लेकिन ठीक बाण के निशाने पर, उस कौवे के निशाने पर एक धोबी और धोबिन, धोबी धोबन कपड़ा धोवत है। उहे बाण जाए के बाबू धोबी की छाती में लगा है, छटपटाने लगा धोबी, लहू लुहान होकर धरती पर गिर गया, तड़पने लगा। अब धोबिनिया जो ना पति के साथ हंसी हंस के बतियाए के गिरस्ती के बात कोई के कपड़ा धोवत रहे, सारी खुशी मातम में बदल गई। पति के छाती पर जो बाण लगा है पकड़ी है, निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितने हिचत बा उतने करेजा में दर्द होत बा। ए भैया, आखिरकार में छटपटाते हुए पति मर गया, धोबी मर गया। धोबन बर्दाश्त नहीं कर पाई, छाती पीट पीट के रोने लगी। आप लोगन के जैसे कुछ समझदार इंसान, जैसे आप लोग समझदार हैं, आप लोगों के जैसे कुछ समझदार व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस रास्ते से गुजर रहे हैं। लोगों की नजर पड़ी, भैया जब वही हम लोग जात रहे थे, दोनों परनिये बड़ा मगन रहे। अब वही लौटा थई घरे की ओरी जात थई, तो ये धोबिनिया कैसे रोवता। चला देखा जाए तो लोग जाकर देखते हैं, तो धोबी मरा है, छाती में बाण है, धोबन छाती पीट के रोवता। लोगों ने कहा तेरे पति की हत्या किसने की? तब धोबिनिया बाबू करेजा पे हाथ धे के रोवत बा, और रो के जहाँ गिर के किले की तरफ इशारा करके कहती है, का कहलस? धोबन इशारा करती है, तिरिया के तिरिया से तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तीरे, तिरिया रोवले तीरे, गैला सनुरावा धोवा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, मंदिर पर बैठे हुए लोग हैं, आप लोग हैं,
देखिए बिरहा का मतलब नहीं ना कि धुने तर्ज गाय के समाप्त हो जाए। बिरहा शब्दों में लिखा जाता है, उन शब्दों पर भी गौर करा करिए कि शब्द क्या है। कहते हैं जब शब्द एक हो और एक शब्द के अर्थ अनेक हो तो वहीं पे यमक अलंकार आ जाता है, उसी को यमक अलंकार कहते हैं। इस लाइन में यमक अलंकार है। कैसे, मैं बता रही हूँ। तिरिया के तिरिया से, तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तीरे। तिरिया की तिरिया से, तिरिया माने औरत, एक तिरिया हो गई नूरजहां। तिरिया माने औरत, एक तिरिया हो गई नूरजहां और एक तिरिया बान को कहा जाता है। एक तीर बान को कहा जाता है। तो तिरिया के तिरिया से यानी नूरजहां के तीर से तिरिया रोवले तीरे। कौन तिरिया? धोबिनिया तिरिया। तिरिया माने औरत बतौली है ना। तिरिया रोवले तीरे। तो तिरिया के तिरिया से हमके मान ला, तिरिया के तिरिया से तिरिया रोवले तीरे। एक तीर नदी के किनारे को कहा जाता है। एक तीर नदी को किनारे को कहा जाता है। तो इस लाइन में यमक अलंकार है। धोबन कहती है बेगम जी बेगम भैली है, बेगम जी बेगम भैली, बलमू के बेकब कैली, बलमू के बेकब कैली, बेकसूरा सेनुरा मोर दुआया। मेरे पति की हत्या बेगम नूरजहां ने किया है। लोगों का खून खौल गया। मुगली मतलब मुगलों का शासन है, शाही शासन है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम गरीबों पर अत्याचार होगा। तो चल हम तेरे लिए इंसाफ मांगेंगे। आधा लोग उसके पति की लाश को उठा लिए और 4 लोग धोबन को पकड़ लिए। पहुंच गए जहांगीर के दरबार में। दरबार लगा है। दरवाजे के मतलब किले के मुख्य दरवाजे पर धोबी की लाश को रखा गया। आधे लोग लाश की रखवारी में रुक गए और आधे लोग धोबन को लेकर के बाबू जहांगीर से न्याय मांगने दरबार में पहुंचे हैं। दरबार खचाखच लोगों से भरा है। जहांगीर सिंहासन पर बैठे हैं। जहांगीर को देख करके धोबन अपना आंचल फैलाई है। आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहा है। आवाज लगाई है, ना चाहिए हुजूर, माई बाप, मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। इतना कह करके बाबू गिर पड़ी। जो उसके साथ लोग गए थे वो लोग उसको संभालते हैं, उठाकर खड़ा करते हैं। जहांगीर खड़े हो गए। कौन हो तुम? जिस प्रजा का सर जहांगीर की तरफ था। दरबार में जितने लोग बैठे थे जहांगीर को देख रहे थे। धोबन की बात सुनकर सबका सिर पीछे घूम गया। सबकी नजरें अबला को देखने लगी। जहांगीर कहते हैं कौन हो, किस न्याय की बात करती हो? कहना पड़ा क्या? अरे मोरे राम सेनुरवा जिनका माटी होई गवा, सेनुरवा जिनका माटी है, सेनुरवा जिनका माटी होई गवा। विधवा बेकसूर पूछे अपन का सुरवा। जहांगीर ने कहा किस न्याय की बात करती है? लोग ले जाकर के जहांगीर के करीब खड़ा कर दिए। आंख से आंसू गिर रहा है। हुजूर
माई बाप, अगर आपने भी मुझे ठुकरा दिया तो मौत को गले लगाने के सिवाय इस गरीब अबला के पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा पति था जिसकी हत्या हो गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा इंसाफ कर दीजिए। जहांगीर खड़े हो गए। किसने तेरे पति की हत्या की? धोबिनिया कलश की मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं, आपकी बेगम ने किया है। जहांगीर डांट के बोले, क्या बकती है, पागल हो गई है। मेरी बेगम, मेरी बेगम? मैं नहीं मानता। मेरी बेगम तो फूल से भी उनका मन नाजुक है। धोबिनिया हाथ जोड़ के कहती है कि मुझे यकीन था आप बात नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी इस गरीब की बात पर नहीं विश्वास है तो अपने शाही बाण तो पहचान ही लेंगे आप। पहुंच गए जहांगीर किले के बाहर। जमीन भी देखते हैं, नीचे धोबी की लाश है, सीने पर शाही बाण है। जहांगीर का शर्म से सर झुक गया। आए दरबार में, सिंहासन पर सवार हुए, सिपाही बुलाए और सिपाही को आदेश दिए कि जितना जल्दी हो सके नूरजहां को मेरा आदेश सुनाया जाए। नूरजहां से जाकर कह दो कि जितना जल्दी हो सके बढ़िया से तैयार हो जाए। बिरहा हमारा आखिरी होके वाला बात, गौर करिएगा। जहांगीर ने कहा कि नूरजहां से कहना कि जितना हो सके उतना बढ़िया तैयार हो जाए और चेहरे पर नकाब लगाकर नहीं आना है। नकाब लगाकर नहीं आना है, बगैर नकाब के आना है। जहांगीर के पास, जहांगीर की बात नूरजहां के पास पहुंची। नूरजहां अवाक, पहले तो नकाब में बुलाते थे, आज क्या हो गया कि मेरे शौहर, मेरे हुजूर मुझे बगैर नकाब के भरे दरबार में बुला रहे हैं। कोई बात नहीं। नूरजहां तैयार हो गई बाबू और चल पड़ी है दरबार में। मास्टर गीत लगाता। हमारे गुरुजी गाँव है। अरे बहे पूरा भैया बाजार का झकोरा। अरे धनी बड़ू धनिया हो पाजन तुकोरा। अरे बहे पूरा भैया बाजार का झकोरा। धनी बड़ू धनिया तू पाई के हो गया रसे रसे नहीं अब बढ़ावे तू। अरे ये गोरी और हनी सब प्यार करसाले। ये गोरी और हनी से गीत बा भाव पर गौर करें। राजकुमार यादव जी भैया के दरवाजे पर बिरहा मेरा हो चुका है। बिरहा की वो लहर थे। लहर थे। कौन? लाल जी लहरी महाराज। नाम ही लहर था। आय हाय 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 हाय, जब आय हाय हाय कही दे तो चरकोश का मनई समझ जात रहे कि लहरी का बिरहा बा। लहरी का लहरा। लहरी महाराज इसी मंच पर मुझसे शायद मैंने गाया था। दुई बार उनका हुआ था, लहरी महाराज उनका हुआ था। हाँ, वाकई में बाबूजी, जो इंसान चले जाते हैं उनकी कीर्ति अमर होती है। तो ये समझ लीजिए कि ये अस्तंभ थे जो चले गए। लहरी महाराज, लहरी महाराज गावे अबई गदेला बाटा न सही न पौबा रेली रेला। रेली रेला, रेली रेला। लहरी महाराज धन रहे। कभी कभी हम फोन लगाते, गुरुजी एक लाइन बताए देता हम बहू के।
लेकिन हाँ एक बात लहरी महाराज के अंदर था, का वो अखाड़े अखाड़े में भेदभाव नहीं रखते थे। हाँ हाँ वो भेदभाव नहीं रखते थे। वाह 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 जो उनसे प्यार से पेश आता था हाँ, हाँ, उससे प्यार से पेश आते थे। छत्ता में खोद दे बर रही किताब। हाँ, तो पूछा मत, तब बर रही है जो उन चिन्हे रहा थी कवन सरवा काटे रहा, हाँ, कवन मारे रहा। वाह वाह और अगर उनके बिरहा में क्यों पी के आई जाए, हाँ, ए! जितना पी के आए हो हाँ इतना तो हमारा छलक जाता था। सही कहा भैया, हकीकत बात है। हम लोग बड़े भाग्यशाली थे है, हमारे भाग्य के साली भाग्यशाली वो तो कहा था यार कि ऐसे ऐसे सम्राट के साथ में पूज्य के साथ में गाने का अवसर प्रदान हुआ। वाह 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 धन्य है। आपकी तरफ से 51 रुपया पुरस्कार देखे, गौर करेंगे। नूरजहां बगैर नकाब के दरबार में प्रवेश करती है। जब प्रवेश भया ले भैया ये बाबू, जौने प्रजा का जौने जनता का नजर जहांगीर की तरफ रहा, प्रजा की नजर घूम गई नूरजहां पर। समीम जी नूरजहां को निहारने लगे। अब जे मुसलमान भाई बा, उनके मुंह से निकल रहा है या अल्लाह या मेरे मौला, किस घड़ी में तूने नूरजहां को बनाया। आज हिंदू धर्म का बकात बा, हे भगवान किस फुर्सत से नूरजहां जी को बनाया। जिस नूरजहां की झलक पाने को तरसा करते थे, आज नूरजहां को देखा, वाकई में पूरी कायनात की नूर, पूरी दुनिया का नूर शायद इसी नूरजहां में समाया हुआ है। नूरजहां का कोई जोड़ नहीं है। इतने में तो जहांगीर नूरजहां का कलाई पकड़ के सिंहासन पर बैठा लिए, दरबार के लोग खड़े हो गए। जहांगीर ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, लोग बैठ गए। तब जहांगीर नूरजहां का सुंदरता का बखान करते हैं। अरे बाहे पूरा भैया बाजार का बेगम, तुम जितनी सुंदर हो उतना सुंदर निशाना भी लगाती हो। अब नूरजहां का कान खड़ा, ये अब ही तो सुंदरता का बखान करत रहे ना, वही के निशाना के बात कैसन करत है। अरे वाह नूरजहां बेगम खड़ी हो गई, फिर कलाई दे के कान तू कहा उठत हो। बैठा सुना, अब हम जवन जवन पूछी सही सही मुड़ी हिलाई के जवाब देहू। ई बतावा छते पर गई रहू, नूरजहां मुड़ी हिलाई हाँ, धनुष बाण से निशाना लगाई थी हाँ, किस दिशा में लगाई थी। तब नूरजहां गाले पर उंगली रख लेती है, किस दिशा में लगाया था। काफी समय बीत गया, तब लोग जहांगीर खड़ा हो गए और डांट कर कहते हैं लागल निशाना जवन आज धोबी घाट पे, कपड़ा धोता धोबी मरी गई बात पे, कपड़ा धोता धोबी मरी गई बात पे, अरे दरी दरी रोवे जेका
पति हो जो तुमने बाण चलाया, वो बाण इसके पति की छाती में लगा था। इसका पति मर गया। ये मुझसे न्याय की भीख मांग रही है। मैंने वादा किया है कि धरती इधर की उधर हो जाए पर मैं तुझे न्याय दूंगा। बेगम नूरजहां, मैंने तुझे बगैर नकाब के क्यों बुलाया जानती है? इसलिए बुलाया है कि दुनिया भी जाने कि नूरजहां जितने चेहरे से सुंदर है, क्या आत्मा से सुंदर है। मैंने सोचा जब एक औरत को विधवा बना सकती है, सोचा कि जिस औरत ने इसे विधवा बनाया है, अगर वही औरत आकर इसे न्याय दे तो क्या होगा। तब तो नूरजहां कांपे लगी। ये तो मामला ठीक नहीं बा। ये मारे रहे कौवा के लगवा करे कैसे। अब नूरजहां बड़े संशय में तबले धुबनिया दामन फैलाए के फिर रोवे लगा। हुजूर मेरे प्राण ले लीजिए लेकिन न्याय दीजिए। जहांगीर ने कहा चिंता मत कर, आई है दरबार में तो न्याय होगा। काफी समय बीत गया, नूरजहां सन्नाटा खींच लेती है, बोलते ही डोलत ना है। जहांगीर क्रोध में आ गए, डांट कर बोले मौन धारण करने का मतलब क्या होता है? ऐ अमीर घर में रहने वाली, अमीरों की बेटी, तू क्या जानेगी गरीब क्या है, गरीबों की जिंदगी क्या है। गरीब रोज कुआं खोदे तो पानी पाता है, 2 दिन खाता है तो 3 दिन उपवास करके सोता है। सुबह खाता है तो शाम के खाने का जुगाड़ सोचता है कि का करी, कौन कमाई करी, कहाँ जाए कि कैसे काम मांग ले कि हमारे 4 लड़कियों का पेट भर जाए। और तूने एक गरीब की हत्या कर दी और ऊपर से तुझे कोई गम नहीं है, तेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। तू नारी है या क्या है? तू एक नारी को देखकर तुझमें दया नहीं आती। तो जहांगीर ने कहा मैं न्याय करूंगा। जहांगीर सिपाही बुला लिए, सिपाही को आदेश दिए फौरन धनुष बाण लाया जाए। सिपाही भागता हुआ गया, धनुष बाण लाया, जहांगीर के हाथ में दे दिया। जहांगीर धनुष बाण लेकर सिंहासन से नीचे आए, पहुंच गए धोबन के पास, हाथ में थमा दिया धनुष बाण और धोबन से करीब करीब 8 कदम पीछे गए, लगभग 7-8 कदम पीछे गए, अपने गर्दन से कमर तक का कपड़ा निकाल दिए। इस अवस्था को अर्धनग्न अवस्था कहते हैं। अर्धनग्न अवस्था में हो गए और आवाज लगाते हैं। दरबार के लोग खड़े हो गए कि जहांगीर पागल हो गए हैं। आखिर जहांगीर करने क्या वाले हैं? न्याय तो बहुत देखा पर ऐसा नहीं, आखिर कैसा न्याय दे ही भैया, कौन सा न्याय करेंगे? ये लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बाबूजी जहांगीर एक आवाज लगाते हैं, मास्टर आखिरी भाव बका। हई खुला लसीनवा पर चलावा ये बहिनी चलाकर ले बदला। चलाओ बाण बहन, चलाओ बहन, देर मत करो। लेकिन याद रखना मेरी अंतिम इच्छा क्या है? बेगम के आगे प्राण मोर जाई हो। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे प्राण जाए
तो बेगम के आगे जाए। क्यों? क्योंकि जब मेरी जान मेरी बेगम के आगे निकलेगी तो बेगम को एहसास होगा कि एक औरत की जिंदगी में पति का दर्जा क्या होता है, पति का स्थान क्या होता है, पति को खोने का गम क्या होता है। बेगम के आगे परान मोरा जाई तब तोहरे नियन दर्द के बुझाई। जहांगीर एक बार नहीं करीब बाबू 10 बार जहांगीर के मुख से एक ही शब्द निकला, बहन देर मत कर, चढ़ा ले धनुष पर बाण, खुली है मेरी छाती ले ले बदला। यहाँ तक कह डाले कि अगर तूने बदला नहीं लिया तो तेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन बाहर गरीब, एक गरीब बाबू अगर बड़ बड़वार को मुँह से बहिन शब्द सुनी ले, पहली बात तो हमारे जनरेशन में हमारे समाज में ऐसे लोग हो गए हैं कि चमार मुसहरा पासी धोबी धैकार के बिटिया के बड़कवा अपन बहिन नहीं बनावे चाहे, बेटी नहीं कही चाहत, लेकिन धोबी धैकार चमार पासी कोहारे मुसहरा के बिटिया का इज्जत लूट ले ही, इज्जत लूट ले ही। लेकिन एक गरीब की बेटी को बहन कहने में शर्म आती है, बिटिया कहने में शर्म आती है। वो धोबिन का बाबू पति के सिवाय कोई नहीं था, कभी बहन नहीं सुनी थी, शब्द ही नहीं सुनी थी, किसी ने कहा ही नहीं था। लेकिन जब स्वयं एक मालिक, सल्तनत का मालिक जहांगीर ने बहन कहा बाबू, तो धोबन के हाथ ढीले पड़ गए, पिघल गया कलेजा, छूट गया हाथों से धनुष बाण, दौड़ के गए जहांगीर के कदमों में गिर गए, हथवा जोड़ के कलश, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे न्याय नहीं चाहिए हुजूर, मुझे न्याय नहीं चाहिए। जहांगीर उठा लिए उसको और कहते हैं कि क्यों न्याय नहीं चाहिए। इतना सुनकर बाबू वो धोबन वहां से भाग चली है। जो ही दरवाजे पर पहुंचने वाली है जहांगीर दौड़ कर गए, तान कर सीना उसके सामने खड़े हो गए, बोले कि बता कर जाना होगा, बदला क्यों नहीं चाहिए। मास्टर अब भैया कहना बा अरे अपना दर्द के अपना दर्द के यहे सास सबके भोला बाबू, अरे दूसरा के दर्द नाही केहू के बुझाए। गौर करेंगे, अपने दर्द का एहसास होता है, हमारे कुकुर काटे बा हमके एहसास बा कि भैया पिराता, और दूसरे के काटे बा भाग सारे रच के काटेन बा थोड़ा सा अपना दर्द के यहे सास सबके होला बाबू,
बदला सुनिए आखिरी लाइन में भैया। टायर बदला के आवेश में कर बनवा चली कहवा तोरे जैसन धर्म का बीरनवा बदला के आवेश में गर बनवा चली तो कहवा तोहरे जैसन धर्म का बिरनवा मिली। जो काम आपकी बेगम ने किया है अगर मैं भी कर दूंगी तो आपकी बेगम में और इस गरीब में क्या अंतर रहेगा। मैं आपको बाढ़ मारूंगी आप मर जाएंगे, लेकिन आपके मरने के बाद जवान यह गद्दी पर बैठी पता नहीं न्याय करेगा कि और अत्याचार करेगा। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे न्याय दिया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से आप एक गरीब अबला को न्याय देंगे। मुझे बदला नहीं चाहिए। ए भैया, जहांगीर अपने गेठने के बल राजमहल में बैठ गए और धुबनिया के सामने हाथ जोड़ते हैं। जो जहांगीर किसी के सामने झुकता नहीं था। न्यायी बादशाह मांगा बहना से माफी, धर्म क्या बहनिया सब बनवा राखी। भैया बस 2 मिनट। ए भैया खत्म है, गौर करेंगे। जहांगीर भरे दरबार में नूरजहां की तरफ से उस अबला से क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांग कर बाबू भरे दरबार में घोषणा करते हैं। जब क्षमा मांगते हैं तो अपने प्यार को अपने अपनत्व को दर्शाने के लिए वो अपने आंचल को फाड़कर जहांगीर की कलाई में भरे दरबार में बांधती है और कहती है आप मेरे धर्म के भाई हैं। दुनिया की कोई ऐसी बहन नहीं होगी कि भाई बहन बहन कहत ना थकता। अब कौन बहन हुई निर्दयी कि भाई के सीना में या पीठी में भाला मारी। हमके बदला ना चाहिए हुजूर। बदला मिल गया, मुझे बदला मिल गया। अरे बाबू धर्म का भाई कहती है तो जहांगीर ने भरे दरबार में घोषणा कर दिया कि आज से ये अनाथ और अकेली नहीं है, आज से ये मेरी धर्म की बहन है और मेरे ही किले में रहेगी। मैं इसके पति को तो नहीं ला सकता, लेकिन जो इसके लिए सुख सुविधा होगी, जो मेरा परिवार सुख भोगेगा ये भी भोगेगी। आज से इसे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तैयार थी बहन के ए महल से निकली, अब तोहरे जैसा धर्म का बहिनिया। तेरे मरने के बाद ही तुझे मुझे खोना पड़ेगा वरना नहीं खोना पड़ेगा। ए भैया हिंदू धर्म के मुताबिक जहांगीर ने धोबी की लाश का अंतिम संस्कार करवाया और धोबन को बहन बनाकर किले में रख लिया। पूरी प्रजा हंसते मुस्कुराते ताली बजाते हुए चली गई। अंतिम लाइन में कहना राजपुरम सतगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ शिव दयाल शिव बचन चंद्रिका विजयकांत साथ। अरे सनुरमा जिनका माटी होई गवा